तो कल हमने जो है अध्याय 3 पर जो है प्रश्नावली को हल करने से पहले 2-3 कॉन्सेप्ट को समझाए हुए थे। उसके बाद समझने के बाद में जो है अब हम क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। तो फिर पहला सवाल आपको जो दिया हुआ है वो ये है कि पहला नंबर 1/2 माइनस पावर में -5 दिया हुआ है। तो इसका मान याद करना है 1/2 पावर में -5। ये तो अब देखना ये है कि आपको जो है अंदर में x y जैसा पैटर्न दिख रहा होगा, x ऊपर y नीचे। तो सूत्र ये होता है x y फिर पावर में -5 है, तो फिर ऐसा पावर वाला सूत्र क्या होता है, दोनों में वितरण नियम लगता है। पावर जो है दोनों में आ जाएगा, m और y पर पावर लग जाता है, जिसको वितरण नियम कहा जाता है। तो पैटर्न आपको इस सूत्र में इस प्रकार का जो है, इस सूत्र के बाईं तरफ जो दिया हुआ है, आपको सवाल में ऐसा पैटर्न दिया हुआ है जो सूत्र में बाईं तरफ दिया हुआ है वैसा वाला पैटर्न है। तो इसका मान हम जानते हैं दोनों में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर बटेगा किसमें, 1 में बटेगा -5 पावर जो है, फिर 2 में बटेगा -5 ये पावर। तो इससे जो है हम इतना लिख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। अब आगे कोशिश यहाँ पर ये करना है कि जो माइनस पावर वाला हुआ है उसको प्लस में लाने की। तब जो है जब प्लस में आ जाएगा तो फिर उसको जो है एक्सपेंड करके हम पूरा करते हुए मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में कब आता है, हम एक चीज फिर से जानते हैं, अगर कोई संख्या उस पर पावर लगा हुआ है एम अगर पावर लगा हुआ है तो उसको अगर माइनस में ले जाना है तो उसको वो कहाँ चला जाता है, जब नीचे उसका व्युत्क्रम जो है व्युत्क्रम करते हैं तो फिर वो नीचे उसका पावर प्लस से माइनस हो जाता है। उसी प्रकार से अगर वो जो है पहले से माइनस है तो उसको फिर से व्युत्क्रम करेंगे तो वो क्या हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है। तो अगर हम देखें इसको जो है जो घात वाला है उसको ऊपर नीचे जब करोगे, ऊपर वाले को नीचे लेकर के आओगे तो वो जो है माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर ऊपर में है तो जब नीचे आया हुआ है तो फिर प्लस से माइनस हो गया है, और जो पहले से माइनस है वो भी नीचे आएगा तो फिर वो जो है प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई संख्या है उस पर घात लगा हुआ है तो फिर आप जो नीचे लेकर के आएंगे तो उसके जो चिन्ह पहले से पावर में है वो क्या हो जाता है, उसका चिन्ह जो है बदल जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। यहाँ पर पहले से आपको संख्या में पावर में जो है माइनस लगा हुआ दिख रहा है, तो फिर आप जब ऊपर वाले को नीचे लेकर के आएंगे, ऊपर में 1 के पावर -5 है तो फिर 1 के पावर -5 जो है नीचे आएगा, तो फिर यहाँ पर 1 के पावर जो है माइनस से प्लस में हो जाएगा, और जो है 2 के पावर -5 नीचे में है वो जब ऊपर की ओर लिखेंगे तो वो जो हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इससे जो है इसका हल इतना हुआ। अब यहाँ पर 1 के पावर 5 मतलब 1 को 5 टाइम्स अगर आप गुणा करते हैं तो फिर उसका मान जो है एक ही आने वाला है। तो 1 के पावर 5 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फिर 2 के पावर 5 को जो है अब आप जो है एक्सपेंड कर दीजिए ताकि हमको मान निकालते बनिए। 5 पावर लगा हुआ है तो फिर 2 का जो है 5 टाइम्स गुणा होगा, 1 2 3 4 और ये हुआ 5 और नीचे में 1 इक्वल टू, अब कोई भी संख्या है उसके अगर बटे में 1 है तो जो है पूर्णांक ही कहलाता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो बच रहा है क्या, 2 के पावर 5 जो कि 5 बार गुणा करना है। अब जो है हम इसको जो है गुणा कर सकते हैं, जैसे जो हम सामान्य रूप से संख्याओं को गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 यहाँ से हुआ, बाकी को भी जो आप जो है गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4 इन दोनों से डायरेक्ट कर सकते हैं। जो बचेगा जिसका गुणा नहीं हुआ है उसको जैसे का तैसा आप लिख सकते हैं, इक्वल टू। नेक्स्ट बराबर, दो संख्या 4 गुणा 4 दिख रहा है, फिर ये हो जाएगा 16। अब इसका गुणा भी बचा हुआ है तो 2 ये बचा हुआ इक्वल टू, अब दो संख्या यहाँ दिख रहा है 16 और 2 गुणा हो रहा है, 16 दूनी 32।
तो हमको जो मान ज्ञात करने बोला गया था 1/2 माइनस पावर में 5, इसका मान निकल करके आ रहा है 32। ये आपका हुआ आंसर। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है 1/3⁻⁻⁴। ये जो सवाल का आपको रूप दिख रहा है, यहाँ पर जब मैंने वितरण नियम लगाया था तो वितरण नियम लगाने के बाद में जो स्वरूप यहाँ पर दिख रहा है वो स्वरूप जो है डायरेक्ट सेकेंड सवाल का स्वरूप है। तो सेकेंड सवाल को जो हल होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर जो चीजें की थी, क्योंकि इस पैटर्न सेम पैटर्न है और यहाँ पर जो किया था वही चीज यहाँ से यहाँ पर करना होगा। हमने यहाँ से क्या किया था, माइनस से उसको प्लस में ले जाने की कोशिश की थी, नीचे था उसको ऊपर लेकर के गया तो फिर माइनस से प्लस हुआ था। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है 1/3⁻⁴। तो अभी नीचे में माइनस के साथ में, मतलब पावर जो है माइनस के साथ में है, नीचे में है, तो फिर इसको जो है हम कोशिश फिर से वही करेंगे जैसे यहाँ पर किए थे। तो जब ऊपर जाएगा तो 3 के पावर में -4 है, ये जब ऊपर जाएगा तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, लेकिन क्या होगा माइनस से ये प्लस में डायरेक्ट हो जाएगा, जो चीजें हमने यहाँ पर की थी। तो अब ऊपर चला गया, नीचे में 1 बच गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब यहाँ पर 1 बचा हुआ है, इस 1 को जो है लिखने की जरूरत नहीं होती, बटे में अगर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने जो है इसको मिटा सकते हैं। तो हमारे पास में फाइनल बच रहा है 3⁻⁴। अब जो है आप इसका जो है एक्सपेंशन करके जो है गुणा करके हल प्राप्त कर सकते हैं। 3⁻⁴ का मतलब 4 टाइम्स इसको आपको गुणा करना है। एक एक करके कर सकते हैं आप। यहाँ पर 2 संख्या दिख रहा है, दोनों का जोड़ा बन रहा है, आप जो है दोनों संख्याओं को एक ही बार में कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को करेंगे 3 त्रिक 9, फिर इन दोनों को करेंगे, इन दोनों से 3 त्रिक 9, बीच में बचा हुआ था गुणा का चिन्ह। अब 2 संख्या यहाँ पर 9 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 9 नियम 81। तो इसका डायरेक्ट हल आपको मिल गया 3⁻⁻⁴ का आंसर ये 81। तो ये आपका आंसर हुआ। तीसरा सवाल दिया हुआ है 6⁻7/2⁻3 इंटू 3⁻7। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा, यहाँ पर सूत्र जो मुझे 2 तरह से नजर आ रहे हैं। एक तो ऊपर नीचे जो संख्या दिया हुआ है उसका पावर जो है 7 है, इसका मतलब इन दोनों संख्या 6 और 3 पर पावर सेम टू सेम बटा हुआ है। तो वितरण नियम को जो है, एक तरीका हो सकता है वितरण नियम को रिवर्स करके हम कर सकते हैं। दूसरा आपको दिख रहा होगा, दूसरा तरीका में ये जो 6 है उसको अंदर से 2 गुणा 3 के रूप में अगर व्यक्त करेंगे, तो फिर हम व्यक्त करने के बाद में इस पर वितरण नियम पुनः लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसा आपको ऊपर वाले दिखेगा। तो यहाँ पर जो है हम 2 तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका मैं अपना रहा हूँ, 2 गुणा 3, नीचे में 2 गुणा 3 है, तो फिर इसके अनुसार मैं जो है 6 को तोड़ करके फिर हल कर सकता हूँ। तो फिर मैं जो है इसके हिसाब से कर रहा हूँ, चूंकि x गुणा y पावर में अगर लगा हुआ है m, तो दोनों पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये दोनों पावर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले 6 को x गुणा y के रूप में, 2 संख्याओं के रूप में हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3, ये 6 हुआ, पावर में लगा हुआ है 7, तो पूरे के पावर में 7 बाई 2⁻³ इंटू 3⁻⁷। तो यहां से इतना हल प्राप्त हो गया है आगे की ओर। अब हमको जो है ऐसा अगर दिखाने के लिए, आगे हल करने के लिए वितरण नियम लगाते हैं, तो फिर हम जो है काट पाएंगे इसको। तो इसका प्रयोग करके आप जो है वितरण नियम लगा सकते हैं। ऐसा आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है, इसके बराबर में इतना होता है,
तो इसको जो है ऐसा दिखलाएंगे तो फिर हो जाएगा 2 की पावर में 7 गुणा का चिन्ह, 3 के पावर में फिर से 7 दोनों में बटेगा, जिसको बूथरा नियम बोला जाता है, बटे 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 7 बटे 2⁻³ इंटू 3⁻⁴ 7। ये यहां से इतना लिखा वितरण नियम लगा करके। अब एक तो आप जो है डायरेक्ट इस 3⁻7 अपॉन 3⁻, डायरेक्ट आप कहा सकते हैं क्योंकि सेम संख्या है, या फिर आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, x mn। तो क्या होता है, आधार सेम है, x भाग हो रहा है, तो फिर जो है ऊपर वाले घात से नीचे वाला घात जो है घट जाता है, जिसको जो है घातांक का डिवीजन नियम कहा जाता है। तो यहां से सेम टू सेम करेंगे, ये आधार 2 ये आधार 3 तो इसका प्रयोग करेंगे तो x की जगह में पहले 2 रखेंगे, तो फिर x की जगह में 2, पावर जो है ऊपर में 7 वाले पावर से जो है नीचे वाला पावर माइनस होगा, तो फिर -3 सेम टू सेम यहाँ पर होगा, x की जगह में 3 है, तो फिर x की जगह में 3, ऊपर वाले पावर 7 से नीचे वाला पावर जो है 7 जो है माइनस होगा, तो यहाँ से जो है इतना प्राप्त होता है। बीच में जो है गुणा है, इसलिए आप चिन्ह लगा देंगे गुणा का चिन्ह। ये हुआ इक्वल टू 2 को 2 लिखा, पावर में 7 - 3 में -3 होगा, 4 इंटू 3⁻⁷ 7 में 7 माइनस होगा, जो तो 3 के पावर में 0 आ जाएगा। अब यहां से क्या हाल होगा देखते हैं। इक्वल टू 2⁻⁴ को एक बार लिखिए फिर से, और गुणा यहाँ पर 3⁻�0, क्योंकि अगर कोई संख्या है a और उस पर पावर लगा हुआ है 0 तो उसका मान होता है 1। कोई भी संख्या हो, तो यहाँ पर कोई भी संख्या 3 है, उसके पावर में 0 है, तो उसका मान क्या हो जाना चाहिए, या इसके अनुसार 1 हो जाना चाहिए। तो इसका मान हमने रख दिया 1, 3⁻⁴ इक्वल टू 1। देन 2⁻⁴ इंटू 1, अगर हम जो है कोई भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो फिर वही संख्या आएगा, इसलिए 2 के पावर 4 ही आएगा जब हम 1 से गुणा करेंगे। तो इतना हुआ। अब जो है आप एक्सपेंड करके इसका मान जो है निकाल सकते हैं। 2⁻⁴ टाइम्स आपको 2 को गुणा करने बोल रहा है, तो फिर 2 को जो है 4 टाइम्स गुणा करते हुए दिखला सकते हैं, और एक एक करके आप गुणा कर सकते हैं। आपको 2 संख्याओं को गुणा करना होता है, एक बार में 2 ही संख्या गुणा होता है, इसलिए इन दोनों का जोड़ी बन रहा है, तो फिर 2 दूनी 4 यहाँ से हो जाएगा, अलग से और जोड़ी यहाँ पर फिर बन रहा है, इन दोनों का अलग से 2 दूनी 4 हो जाएगा, बीच में जो है गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाइए। अब आपको 4 × 4 दिख रहा है, 2 संख्या 4 चौक 16, तो इसका आंसर कितना हुआ, 6⁻2⁻3 इंटू 3⁻7। ये आपका आंसर। हमने यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पर है पावर -3 है, लेकिन जब हमने नेक्स्ट स्टेप लिखा है तो फिर माइनस को प्लस में बदल दिया है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये माइनस ही होगा, -2⁻3, ये वाला इतना लिखा। अब आधार सेम है, घाते तो नियम तो वही लगेगा क्योंकि आधार सेम है। यहाँ से 3 ये और n की जगह में -3 है, इसलिए -3 हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में प्लस। अब प्लस माइनस, ये यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर कोई चिन्ह जो है प्लस माइनस एक साथ में आ रहा है, जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस था इसलिए ये माइनस लगा हुआ है, ये स्थिति होता है गुणा की स्थिति होता है।
दो चिन्ह एक साथ आए तो फिर वो जो है गुणा की स्थिति होता है। प्लस और माइनस का गुणा आप करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो फिर आएगा क्या, बीच में प्लस माइनस का गुणा -3, ये वाला 3 यहाँ पर है और प्लस माइनस माइनस और ये वाला 3 यहाँ से, तो 3 -3 होकर के ये क्या हो जाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है, इस प्रकार से नहीं होगा, डायरेक्ट 2⁻³ ये तो लिख दिया, इसका हल -2⁻0, ये सब नहीं होगा, सॉरी। तो -2 के पावर में 0 लगा हुआ है, कोई भी संख्या हो, माइनस हो या प्लस हो, 0 लगा हुआ है मतलब मान 1 होगा। तो इसकी जगह में क्या हो जाएगा, मान 1 होगा। और कोई भी संख्या, यहाँ पर कोई भी संख्या 2⁻³ है, उसके साथ में 1 का गुणा होगा तो फिर संख्या 2⁻³ ही आएगा। तो अभी जो है 2⁻³ छोटी एक्सपेंशन होगा इसमें, इसलिए आप एक्सपेंड कर दीजिए 3 टाइम्स और गुणा कीजिए, इन दोनों का हो जाएगा, इसका तो नहीं होगा अभी क्योंकि एक साथ एक ही टाइम पर 2 दूनी 4, एक एक क्रम से होगा, 2 दूनी 4, ये बच रहा है 2 इक्वल टू 4 दूनी 8। तो इसका आंसर निकल करके आ रहा है -4⁻³ इंटू -2⁻³ इक्वल टू 8, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है -3⁻⁴ इंटू 5/3⁻⁴। यहाँ पर भी मेरे को दो तरीके नजर आ रहा है, जैसे देख पा रहा हूं मैं, एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये, दोनों पर पावर 4 है, मतलब दोनों संख्या पर पावर बटा हुआ दिख रहा है। तो रिवर्स करके हम जो है इसको एक तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका नजर आ रहा है मुझको, ये -3 ऊपर में है और बट्टे में 3 नीचे में है, इसलिए ऊपर 3 नीचे 3। तो अगर मैं इस पर वितरण नियम लगा देता हूँ तो ऊपर नीचे 3⁻⁴, नीचे हाँ 3 नीचे में जो है 3⁻⁴ यहाँ पर दिखेगा। फिर जो है डिवीजन वाला रूल लगा सकते हैं। तो दो तरीके यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं दूसरे वाले तरीके को जो है से अपन हल कर सकते हैं। दूसरे वाले तरीके से अपन हल करेंगे, -3⁻⁴ इंटू 5/3। यहाँ पर आप जो है इसका प्रयोग कीजिए, दो संख्या x y डिवीजन हो रहा है, पावर लगा हुआ है m, तो दोनों में पावर क्या होगा, बटेगा। तो फिर ये संख्या 5/3 है, उस पर दोनों पर पावर को बांट दीजिए आप, 5 पर 4 बांट दीजिए, 3 पर 4 को पुट अप कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखिए, तो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर गुणा, तो फिर 3 को यहाँ पर आप लेकर के आइए ताकि आपको एक सूत्र नजर आए। 3⁻⁴ ये वाला हुआ, ऊपर में -3⁻⁴ ये ऊपर वाला हुआ, इंटू 5⁻⁴ और 1 यहाँ पर लिख दीजिए, इक्वल टू 3 है, लेकिन विषम चिन्ह होने के कारण आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लगा सकते, हम एक को एक तो प्लस प्लस में लाना होगा। इसके लिए वही तरीका होता है, प्लस में लाना हो जब भी, या फिर उसको बाहर करना हो चिन्ह को, तो फिर हम एक तो बाहर करके ला सकते हैं, या फिर प्लस होता है तो फिर उसमें दिक्कत की बात नहीं है। हमको जो है इसको इस संख्या को -1 इंटू उस संख्या से गुणा करते हुए तोड़ना चाहिए। -1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 3 माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस इंटू होगा माइनस, तो फिर माइनस इसको गुणा करने पर -3 आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम इतना लिख सकते हैं, इक्वल टू पावर में 4 ये लिखा, नीचे 3⁻⁴ इंटू 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आप 5 ओनली 5⁻⁴ लिखिए, ये इतना। आगे की ओर देखते हैं। दो संख्या अंदर में गुणा होता हुआ दिख रहा है, पावर में लगा हुआ है 4, तो
ये सूत्र आपको दिख रहा होगा, x इंटू वाई, एक्स की जगह में 1, वाई की जगह में 3, पावर की जगह में m की जगह में 4 दिख रहा होगा। तो फिर ये क्या होता है, दोनों संख्या में पावर बढ़ता है उस चिन्ह के साथ में, गुणा के साथ में। तो फिर गुणा, अगर डिवीजन होता तो फिर डिवीजन के साथ में बढ़ता है। तो बांटिए इसके अनुसार, पहले माइनस इक्वल टू लिख दीजिए, -1 पर पावर लगेगा 4, फिर इंटू 3 पर पावर लगेगा 4, डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 4, इंटू यहां से लिखे 5 रेज टू पावर 4, इक्वल टू, तो हमने देखा -1 पर जब सम संख्या में पावर होता है तो उसका मान होता है 1, इंटू यहां से लिखा फिर 3 रेज टू पावर 4 बाई 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4, इक्वल टू, कोई भी संख्या जो 1 से गुणा हो संख्या वही आता है, इसलिए 3 रेज टू पावर 4 ऊपर में आ जाएगा, नीचे में 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4। आपको ऊपर नीचे 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 4 ऊपर नीचे है, आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 1 आएगा, या फिर सूत्र लगाएंगे तो फिर 1 ही आएगा। जैसे कि हम जानते हैं ना, a रेज टू पावर मतलब a रेज टू पावर 0 है तो फिर उसका मान 1 होता है। जब आप इस पर सूत्र लगाएंगे, आधार सेम है तो फिर सूत्र लगाएंगे, आधार कितना है 3, ऊपर पावर 4 से नीचे पावर 4 को घटाएंगे तो फिर 4 - 4 0 आएगा। तो 3 पर 0 पावर जब लगेगा तो फिर उसका मान 1 होगा। डायरेक्ट आप काटेंगे फिर भी वही आता है 1, और यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो सूत्र विधि से उसका मान जो है फाइनल रूप में क्या मिलता है, आपको 1 ही मिलता है। तो 3 रेज टू पावर 0, और यहाँ से आप लिखेंगे 5 रेज टू पावर 4 इंटू, इसको लिखे इंटू ये 5 रेज टू पावर 4, तो 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0 उसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप लिखेंगे 1 इंटू 5 रेज टू पावर 4, इक्वल टू, तो एनी संख्या विच इज मल्टीप्लाई विद द 1 इक्वल टू दैट नंबर। तो हियर 5 रेज टू पावर 4। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन हियर, -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5/3 पावर 4, दिस इज योर आंसर। सवाल देख सकते हैं, 1/3 रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू पावर -1, फिर पूरे में -1 पावर लगा हुआ है। इसको आपको हल करना है। यहाँ पर तो नजर एक ही चीज आ रहा है कि x/y दिख रहा है और पावर में लगा हुआ है -1 तो आपको सूत्र इस प्रकार का पैटर्न एक सवाल में दिख रहा है, x/y फॉर्म, पावर में लगा हुआ है, कुछ पावर लगा हुआ है। तो पावर आप इसका मान जानते हैं, दोनों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इस सूत्र के अनुसार आप इस यहां से आप बांट सकते हैं। तो 1 पर पहले लगाएंगे -1, 3 पर आप लगाएंगे -1, -1 पर आप अगेन लगाएंगे -1, 4 पर आप अगेन लगाएंगे -1 पावर, पूरे पर पावर लगा हुआ है -1। आपको ये ब्रैकेट जो है थोड़ा सा जैसे सर्फ खड़ा होता है उसी आकृति पर आपको दिख रहा है, इसलिए इस ब्रैकेट को बोला जाता है सर्पाकार ब्रैकेट। आगे इसको मिटाते हैं। अब देखिए तो जरा यहाँ पर हमारा कोशिश हमने क्या बताया हुआ है, जब भी पावर माइनस में अगर दिखे तो उसको प्लस में ले जाने की कोशिश करना है। और वो प्लस कैसे होता है, जब जो है ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं, नीचे वाले को ऊपर, तो ऊपर में -1 की पावर -1 है, वो जो है पावर जो है नीचे वो संख्या जो नीचे आएगा तो फिर माइनस ये हो जाएगा प्लस, नीचे वाला 3 रेज टू पावर -1 ऊपर जाकर के +1 हो जाएगा, बीच में माइनस, फिर सेम टू सेम वही स्थिति है, 1 जो है नीचे आकर के +1 में हो जाएगा, और 4 के पावर -1 जो ऊपर जाकर के +1 पावर हो जाएगा। पूरे पर लगा हुआ है
-1 इक्वल टू, हाँ तो अब 1 के पावर 1 मान एक ही होगा। यहाँ पर नीचे में एक आएगा जिसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो ऊपर बच रहा है 3 के पावर 1, मतलब उसको 3 जो है सिर्फ एक बार है तो उसका मान तो एक ही होगा। 2 बार रहता तो बार गुणा करते 9 आ जाता, 3 3 9, एक ही बार है, इसका मतलब वो सिर्फ सिंगल रूप में है। माइनस सेम टू सेम 4, ए माइनस जो है यहाँ से लिखा, और यहाँ से जो है फिर अगेन 1 के पावर 1 नीचे में आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बचेगा ऊपर में सिर्फ 4 के पावर 1 है, मतलब मान 1 ही आएगा, अब सॉरी 4 आएगा। पूरे पर लगा हुआ है ब्रैकेट। अब अंदर वाले जो है ब्रैकेट से हट गया है, इसलिए अब जो है हम सामान्य रूप से ब्रैकेट लगा सकते हैं। -1 3 4, एक माइनस दूसरा प्लस, एक प्लस दूसरा माइनस होता है तो फिर क्या होता है, घटता है। बड़ी वाली चिन्ह बड़ी वाली संख्या से ही घटेगा, 4 से 3 घटेगा 1, चिन्ह जो है बड़ी वाली का रहेगा। 4 बड़ी है, माइनस है इसलिए माइनस, और पावर लगा हुआ है क्या, अभी -1 लगा हुआ है। तो फिर से -1 पावर, नीचे संख्या आपको एक दिख रहा है, प्लस में ले जाने की कोशिश करना है आपको, तो ऊपर में 1 नीचे में आकर के ये हो जाएगा प्लस -1, और ये हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, इक्वल टू -1 के पावर में एक जो है लगा हुआ है वो क्या है, विषम है। तो विषम जब भी रहेगा तो मान कितना आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और 1 का के पावर पे और आप जो है कितना भी लगा ले 1 ही आएगा, और माइनस का माइनस, और ये 1 ये नीचे में हुआ, ऊपर में 1, तो ऊपर से नीचे प्लस से माइनस को जो भाग करेंगे तो फिर आएगा चिन्ह माइनस का। 1 से 1 को आप भाग करते हुए आप देख रहे हैं होते हुए, तो 1 से 1 को भाग करेंगे 1 ही आएगा। तो कुल टोटल आपका आंसर -1 ये हुआ, 1/3 रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू पावर -1 होल पावर -1 इक्वल टू -1।